विल जैक्स 41 बॉल्स पे 100, 6 बज के 12 मिनट पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की और 6 बज के 18 मिनट पे अपनी सेंचुरी। 2 ओवर्स के अंदर ही उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी के बाद अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। विराट कोहली दूसरी एंड से तालियां बजाते हुए थक नहीं रहे थे। 10 छक्के मारे। 2 बैक ओवर्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने 29 और 29 रन निकाले। एक ओवर उसमें से राशिद खान का भी था। राशिद खान जो कि एक T20 स्पेशलिस्ट है, हर लीग के फेवरेट है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड क्रिकेटर्स हैं। वैसे बॉलर को भी उन्होंने काउंटर अटैक किया। और यही बात मैं शुरू से आपको कह रहा था कि विल जैक्स आरसीबी में है, वो उससे ट्राई क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि विल जैक्स इंग्लैंड के ऑफिशियल T20 ओपनर है। इंटरनेशनल गेम्स में वही ओपनिंग करते हैं, वर्ल्ड कप में भी वही ओपनिंग करेंगे। उसके अलावा एक बहुत यूजफुल ऑफ स्पिनर भी है वो। अब विल जैक्स जो आरसीबी ने पता नहीं शायद इतना सोच के नहीं लिया, आरसीबी को अब सोचना पड़ेगा कि क्या इस बार रिटेंशन में वो विल जैक्स, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली इन चारों को रिटेन करने के सोचेंगे। क्योंकि विल जैक्स और कैमरन ग्रीन दोनों ऑलराउंडर्स है। कैमरन ग्रीन अब रेगुलरली बॉलिंग कर रहे हैं और अच्छी स्पीड पे बॉलिंग करते हैं। जितना उनका अभी फिलहाल इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए सारे फॉर्मेट्स खेलते हैं, तो एवरी ईयर ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट बेटर एंड बेटर। बैटिंग वाइज भी वो फिलहाल टुकड़ों में, लेकिन एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पे इन्वेस्ट किया जा सकता है फ्यूचर में। इनफैक्ट कैमरन ग्रीन वुड नॉट बी सच अ बैड ऑप्शन अगर आरसीबी अपनी कैप्टेंसी के हिसाब से भी सोचे। बट आज विल जैक्स के बारे में ज्यादा बात करनी पड़ेगी क्योंकि विल जैक्स ने ये प्रूव कर दिया कि एक T20 स्पेशलिस्ट कितना यूजफुल हो सकता है। इनफैक्ट विल जैक्स एक ओपनर है, फिलहाल वो नंबर 3 पे खेल रहे हैं, मगर अगर फैफ डुप्लेसी डेफिनेटली रिटेन नहीं होंगे और शायद अगले आईपीएल में उन्हें कोई लेगा भी नहीं, तो वैसे में क्या विल जैक्स और विराट कोहली नेक्स्ट ईयर आरसीबी के पोटेंशियल ओपनर्स हो सकते हैं। क्योंकि इस सीजन में तो अब आरसीबी ऑफ कोर्स दे कैन प्ले स्पॉइल स्पोर्ट, 2-4 मैचेस जीत सकते हैं, मगर फ्यूचर फ्यूचर में जो अगले साल उनको टीम बनानी है, क्या विल जैक्स इतने ने इतना किया है कि आरसीबी सीरियसली कंसिडर करे कि विल जैक्स पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मेरे ख्याल से 4 प्लेयर्स रिटेन करने की ऑप्शंस मिलती है हर फ्रेंचाइज को। तो क्या आरसीबी कैमरन ग्रीन, विल जैक्स और ग्लेन मैक्सवेल पे बेट करेगा? क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में हालांकि कहा है, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू विराट कोहली की है, आरसीबी की कमाई उसी से होती है। जीतते तो है नहीं आरसीबी वाले, तो विराट कोहली को वो हटाएंगे नहीं। अगर हटाएंगे तो शायद कुछ स्पॉन्सर्स कम हो जाएंगे। अब ये बड़ा क्वेश्चन है। मैच पे आते हैं। शुभमन गिल फिर से फ्लॉप हुए और अब तो बिल्कुल ही तय सा लगता है कि शायद वो नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम में। क्योंकि इतनी खराब फॉर्म में वो चल रहे हैं। उनकी स्ट्राइक रेट, उनके नंबर ऑफ रन, सब कुछ बहुत लो चल रहा है। रिद्धिमान साहा भी मेरे ख्याल से अपना आखिरी आईपीएल सीजन खेल रहे हैं क्योंकि उनसे भी कोई खास कंट्रीब्यूशन आ नहीं रही। मगर साई सुदर्शन अगेन फिनोमिनल लॉक, 49 बॉल्स पे 84, 4 छक्के मारे, बढ़िया स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। बीच में उनका स्ट्राइक रेट भी कम हो गया था, मगर फाइनली उन्होंने तेज रन्स बनाए और अभी फिलहाल वो टॉप 5 रन गेटर्स ऑफ द टूर्नामेंट में आ गए हैं। तो साई सुदर्शन इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेट्स फॉर इंडिया इन फ्यूचर। साउथ अफ्रीका में भी इंडिया ने जब उनको खिलाया था तो वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। और शाहरुख खान जो कि इतने दिनों से फ्लॉप चल रहे थे, फाइनली 30 बॉल्स 58, 5 छक्के मारे और बेहतरीन बैटिंग की। एक जबरदस्त पार्टनरशिप की और लास्ट में मिलर आए। मिलर हालांकि थोड़ा और तेज खेल सकते थे, 19 बॉलों पे 26 कोई बहुत खास आप कह नहीं सकते कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के बाद उन्होंने अच्छे से एंड किया उसको। बट एनीवेज 200 का स्कोर वो पहुंच गए थे। अब आप ऑलरेडी देख चुके हो कि इस टूर्नामेंट में 200 कोई सेफ स्कोर नहीं है। इनफैक्ट इवन 220 भी आप कह सकते हो कि जस्ट अबाउट पार रहा है अच्छी बैटिंग पिचेस पे, और वही प्रूव हुआ। आरसीबी ने ये टोटल 16 ओवर में चेस कर लिया विथ जस्ट 1 विकेट डाउन। कहीं से भी ये चेस उनको चैलेंजिंग नहीं लगा। 10 ओवर तक हालांकि वो जस्ट ऑन पार चल रहे थे, लेकिन स्टिल वो एक 9-9.5 10 का रन रेट मेंटेन करते चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लास्ट में एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, मगर विल जैक्स ने तो
12वें। विल जैक्स के बारे में एक बात और, 17 बॉलों पे वो सिर्फ 17 रन थे। मैं सुन रहा था, कमेंटेटर्स बहुत परेशान हो रहे थे कि ये तो रन बॉल खेल रहे हैं, अब क्या परेशानी होगी, मगर वहां से विल जैक्स ने जो एक्सेलरेट किया अगले 24 बॉलों पे 83 रन। यू कैन जस्ट इमेजिन, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 100 कर सकते हैं। हाँ, 50-60 इतना कर सकते थे, बल्कि विराट कोहली वॉज क्लोजर टू 100। मगर जो सडनली टेक ऑफ किया विल जैक्स ने, वो आउटस्टैंडिंग था और सबने नोटिस किया। उसके अलावा सिराज की बॉलिंग फॉर्म थोड़ी वापस आई है, जो कि एक अच्छी चीज है इंडियन सेलेक्टर्स के लिए, क्योंकि वो परेशान होंगे। सारे बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आउट ऑफ एक्सेप्ट बुमराह। संदीप शर्मा मेरा बेट है, मगर पता नहीं वो सेलेक्टर्स उनको लेंगे या नहीं, बट आई सीरियसली बिलीव संदीप शर्मा जिस फॉर्म में, उनको डेफिनेटली वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए। और सिराज अगर थोड़ी सी फॉर्म जैसी फिलहाल अभी दिख रहा है कि वो रिटेन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो थर्ड सीमर हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज थी। बाकी इंटरेस्टिंग ये था कि विराट कोहली ने मैच के बाद टारगेट किया उन लोगों को, आई वुड से माइकल वॉन, संजय मांजरेकर, हर्षा भोगले, जो क्वेश्चन कर रहते हैं विराट कोहली की पोजीशन इन द स्क्वाड, उनके स्ट्राइक रेट, हिज एबिलिटी टू टेक ऑन द स्पिनर्स, उन सबको टारगेट किया और कहा कि बॉक्स में बैठ के बोलना आसान है, मैं 15 सालों से ये काम कर रहा हूँ, इट्स लाइक अ मसल मेमोरी टू मी। अब ये रैंट करना कितना जरूरी था विराट कोहली के लिए, क्योंकि विराट कोहली ऑफ कोर्स उन्होंने रन बनाया, मगर उनको ये देखना चाहिए कि फिलहाल आरसीबी स्टिल बॉटम ऑफ द टेबल है। if he has been doing it in and out, his teams should see the result. He should win trophies. I would say that would have been the proper occasion to go for a rant. एक मैच जीत के फिलहाल आप बॉटम ऑफ द टेबल हो, ये बोलने की कोई जरूरत मुझे लगी नहीं। एनीवेज, आरसीबी को एक अच्छी विक्ट्री मिली। गुजरात टाइटंस नीचे से नीचे चलते जा रहे हैं। अगला मैच फिर से इन दोनों को आपस में ही खेलना है, तो वो मैच अगर आरसीबी गुजरात को फिर से हरा देती है, तो दे विल गो हायर देन गुजरात टाइटंस इन द टेबल, विच विल बी अ बिग शेम फॉर गुजरात टाइटंस, क्योंकि दे स्टार्टेड ऑफ वेल, अगर सडनली कहीं ना कहीं मिड सीजन वो पीछे चले गए। अब आते हैं दूसरे मैच पे, विच वाज सपोज टू बी द बिग गेम, चेन्नई वर्सेस सनराइजर्स। सनराइजर्स की बैटिंग आउटस्टैंडिंग है और चेन्नई भी इस बार पावरफुल लग रही थी अपनी बैटिंग में। चेन्नई ने पहले बैटिंग की और ऋतुराज गायकवाड़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी उनकी, वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो 100 मिस कर गए, अगर 54 बॉल्स पे 98। डिसअपॉइंटिंग है कि वो वर्ल्ड कप टीम में नहीं जा पा रहे, मगर डेफिनेटली इस वर्ल्ड कप के बाद वो रोहित शर्मा की जगह मेरे ख्याल से ओपनर की जगह ले सकते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर्स बना रहे हैं। 54 बॉल्स पे 98 की शानदार इनिंग्स खेली। रहाने फिर फ्लॉप हुए, मेरे ख्याल से रहाने, रिद्धिमान साहा, फैफ डुप्लेसी, ये सब आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं अपना। डैरेल मिचेल, फाइनली फाइनली डैरेल मिचेल ने कुछ परफॉर्मेंस दी। सचिन रविंद्रा तो फ्लॉप रहे ही हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, मगर डैरेल मिचेल ने भी काफी हाई प्राइस पे खरीदे गए हैं डैरेल मिचेल, और उनकी परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। नंबर 3 पोजीशन पे उन्हें भेजा गया और उन्होंने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली फाइनली। और फिर शिवम दुबे, फिर से 20 बॉलों पे 39 नॉट आउट, 4 छक्के। अब शिवम दुबे को टीम में अगर नहीं लिया जाता है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, तो इट विल बी अ बिग शेम, और जो मुझे नहीं लगता कि होगा। शिवम दुबे डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। 212 रन, सिर्फ 3 विकेट्स डाउन, बुरी तरह से फ्लॉप रही हैदराबाद की बॉलिंग। बैटिंग वाइज ये बैक टू बैक गेम्स ऐसे रहे हैं जिसमें कि सडनली सनराइजर्स की जो बैटिंग पावरफुल लग रही थी वो डाउन चली गई है। 134 पे ऑल आउट हो गए वो, और इस ऑल आउट में कहीं ना कहीं जो पावरफुल ओपनिंग अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड दे रहे थे, उन दोनों के फ्लॉप करते ही पूरी बैटिंग गिर जा रही है। मिडिल ऑर्डर सपोर्ट नहीं कर पा रहा। हेनरिच क्लासन, जो पहले 3-4 मैचेस में बहुत डेंजरस लग रहे थे, सडनली उनकी एक वीकनेस आइडेंटिफाई हो गई है, जो है वाइड यॉर्कर्स, जिसको वो खेल नहीं पा रहे, और अब टीम्स डेलिबरेटली उनको वाइड फेंक रही है और वो नहीं खेल पा रहे। एडन मार्करम ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि पैट कमिंस ग्लेन फिलिप्स को क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं। बैक टू बैक वो एडन मार्करम को चांस दिए जा रहे हैं और वो फ्लॉप हुए जा रहे हैं। आज थोड़ा बेटर खेला उन्होंने, लेकिन 26 बॉल्स 32
while chasing 213 is not enough। उधर से प्रेशर बनता गया और सारे बैट्समैन आउट होते चले गए। अब्दुल समाद भी नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, मे बी शायद पिच भी थोड़ी स्लो हो गई थी। मगर अगेन तुषार देशपांडे, जिसके ऊपर ड्वेन ब्रावो ने इतना काम किया है, उन्होंने 4 विकेट लिए। और सारे बॉलर्स, मतीश पतिराना मेरे ख्याल से चेन्नई के लिए तो है ही है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो श्रीलंका के लिए भी बहुत अच्छे बॉलर होने वाले हैं, क्योंकि उनके यॉर्कर्स बहुत डेंजरस है, उनकी पेस बहुत हाई है। चेन्नई फाइनली, जो थोड़ी लूजिंग स्ट्रीक उनकी स्टार्ट हो गई थी और थोड़े डाउन चल रहे थे, वापस रेस में आ गए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स कहीं ऊपर है, लेकिन ये जो नंबर 2 से नंबर 5-6 तक का स्लॉट है वो बहुत क्लोज हो गया है। आज केकेआर का मैच है दिल्ली के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि उस मैच में क्या होता है। अगर केकेआर ये हार जाती है तो फिर से एक तरीके का ट्रैफिक हो जाएगा नंबर 2 से नंबर 5 स्पॉट तक। तो आने वाला जो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत टीम्स ऊपर नीचे जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम। फिलहाल सनराइजर्स का मोमेंटम बिल्कुल नीचे जा रहा है एंड दे नीड टू स्टेप अप। इतना ही वीडियो इस गाइस में गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।